हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का हम इस वीडियो में दोस्तों जो क्लास 10 विज्ञान का भौतिक विज्ञान है दोस्तों, जो पाठ का नाम है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। दोस्तों इस चैप्टर में दोस्तों जो प्रकाश का परावर्तन टॉपिक है, इस टॉपिक को पूरा ख़त्म कर देंगे दोस्तों। हम यह भी बताएंगे कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। जितना परावर्तन से रिलेटेड टॉपिक है दोस्तों, उन सभी टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में हम बता देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है दोस्तों, अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। क्या दोस्तों, हम दोस्तों यह मान कर चल रहे हैं कि आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे आज से दोस्तों। अगर आपने इससे पहले कुछ पढ़ा है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छी बात है। लेकिन हम मान ले रहे हैं कि आपने आज तक कुछ नहीं पढ़ा है, तब तैयारी कैसे करें बोर्ड एग्जाम की। तो हम ऐसे तैयारी कराएंगे कि अगर आप पढ़ाई किए होंगे दोस्तों तो 80% से ज़्यादा नंबर लाएंगे। लेकिन अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों, तभी भी 80% तक नंबर आप ला सकते हैं। आप यह टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि आज से पहले क्या पढ़ा। अब सिर्फ इस पर फोकस करिए कि आज से हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक, जो हम बताएंगे उसी में से प्रश्न आएगा दोस्तों। जो हम दोस्तों इस वीडियो में जो जो प्रश्न बताएंगे उसी में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा दोस्तों। हम हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, जो हम बताते हैं दोस्तों उसी में से बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक, प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, हम दोस्तों यह भी बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम कॉपी पे आपको बता रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर का प्रकाश का परावर्तन टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक को इस वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। इस चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम आपको बता देंगे। देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछेगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। यह दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम में दोस्तों सेम इसी तरह आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप अब समझिए दोस्तों कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे हमें एक चित्र बनाया है। यह क्या है दोस्तों, शीशा है। जो यह नीचे लिखा है इसको दर्पण बोलते हैं। यह क्या है, दर्पण है, दर्पण या शीशा है। जब इस पर हम टार्च मारेंगे यहाँ से तो प्रकाश ऐसे आएगा और शीशा के पर टकराने के बाद ऐसे आएगा और यहाँ से टकराने के बाद ऐसे पुनः चला जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए हम यहाँ पे एक चित्र बनाकर आपको समझा रहे हैं। मान लेंगे कि यह ऐसे शीशा हो गया, ठीक, और यहाँ से हम टार्च मारेंगे तो प्रकाश ऐसे आएगा और यहाँ से टकराने के बाद पुनः ऐसे चला जाएगा, लौट जाएगा। आप देखे होंगे दोस्तों, जो घड़ी हाथ में पहनते हैं वो ऐसे चमकाते। तो प्रकाश क्या होता है, प्रकाश सूर्य का प्रकाश होता है। वह शीशा पर, जो घड़ी का शीशा है उस पर टकराता है और टकराने के बाद उसका परावर्तन हो जाता है तो वो चमकता है। तो उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, जब प्रकाश किसी कांच से टकराता है तो टकराने के बाद, यानी यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद प्रकाश वापस लौट जाता है। प्रकाश वापस क्या होता है, लौट जाता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अब केवल इतना लिख दीजिएगा कि जब प्रकाश किसी कांच से टकराता है तो टकराने के बाद वापस लौट जाता है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे इसमें यह भी पूछा है दोस्तों कि प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए। तो हम प्रकाश का परावर्तन का नियम भी बताएंगे। देखिए नीचे है दोस्तों प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन के नियम जानने से पहले इसमें से एक टॉपिक को ध्यान से समझिए। जो यह किरण यहाँ से आ रही है ना दोस्तों, तो इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपतित किरण। इसका नाम क्या हो जाएगा, आपतित किरण। और जो यह प्रकाश किरण परावर्तन होकर जा रही है तो इसको हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। सबसे पहले आप यह भी समझिए दोस्तों, किरण किसे कहते हैं। जब टार्च मारते हैं तो जो प्रकाश उधर से आता है उसी को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। तो यह हो गया जो आ रहा है आपतित किरण, और जो परावर्तन हो रहा है यानी जा रहा है उसको कहेंगे परावर्तित किरण। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लिख दिया हो गया परावर्तित किरण। एक और काम करते हैं दोस्तों, बीच में एक ऐसे सीधा रेखा खींचेंगे, इसका नाम क्या दे देंगे, अभिलंब। क्या है दोस्तों, अभिलंब। अभिलंब का मतलब यहाँ पे हम 90 अंश का कोण बनाया, यहाँ पे लिख देंगे अभिलंब। इतना समझ में आ गया दोस्तों। ध्यान से समझिए हमने आपको क्या बताया है। यहाँ से टार्च बारे हैं तो यह प्रकाश आ रही है, तो इसको आ रही है उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण। जो जा रही है उसको परावर्तित किरण, और यहाँ पे एक अभिलंब खींचे है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम होता है दोस्तों पहला कि आपतित किरण, यह हो गया आपतित किरण,
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। यह क्या है दोस्तों, आपतन बिंदु है ना, इस पर यह अभिलंब खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल मतलब तीनों एक ही जगह रहते हैं। यहाँ पे देखिए आपतित किरण भी यहाँ पे है, परावर्तित किरण का भी यहाँ पे है और अभिलंब भी यहीं पे है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, आपतित किरण यह हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण यह हो गया परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, यह आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। क्या है दोस्तों, यही ना अभिलंब खींचा गया है। तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। यह हो गया दोस्तों प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। अब देखिए इसका दूसरा नियम क्या है। देखिए प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम भी जानने से पहले एक टॉपिक और इसमें समझिए। देखिए दोस्तों जो यह आपतित किरण और अभिलंब है, इसके बीच कुछ कोण बन रहा है। तो इस कोण को कहेंगे दोस्तों आपतन कोण। जो आपतित किरण के साथ बनेगा उसको कहेंगे आपतन कोण। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आपतन कोण। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए आपतन कोण, यहाँ हो गया आपतन कोण। और इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, क्योंकि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बन रहा है तो इसको कहेंगे परावर्तन कोण। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं परावर्तन कोण। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख दिया परावर्तन कोण, यह आपतन कोण है और यह परावर्तन कोण है। तो प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। क्या दोस्तों, जो यह आपतन कोण जितना रहेगा उतना ही परावर्तन कोण रहेगा और यही प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम है। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन का दूसरा नियम हम बता दिए। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा। अगला प्रश्न आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, गोलीय दर्पण का परिभाषा पूछेगा या गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए दोस्तों हम आपको बता रहे हैं गोलीय दर्पण। देखिए दर्पण आपने देखा होगा जो शीशा होता है वो होता है समतल दर्पण बराबर, लेकिन इसमें क्या है दोस्तों गोलीय दर्पण। तो गोलीय से आपसे स्पष्ट हो रहा है कि इसमें जो दर्पण होगा वह ऐसे गोल होगा, ऐसे। जो समतल दर्पण होता है वह ऐसे सीधा होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गोलीय दर्पण का। गोलीय का मतलब यह थोड़ा सा गोल होगा, इसी को गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक। और यह कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार के होगा, एक तो ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। तो आगे हम समझते हैं दोस्तों इसका परिभाषा कि गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या है। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जिधर से हम अपना चेहरा देखते हैं उसको क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ। तो इसमें मान लीजिए हम इधर से चेहरा देखेंगे अपना, तो यह क्या हो गया परावर्तक पृष्ठ। गोलीय या बकरीय हो, गोल का मतलब ऐसे गोल हो, बकरीय हो गोल होना चाहिए या बकरीय, बकरीय का मतलब ऐसे टेढ़ा होना चाहिए, सीधा नहीं रहना चाहिए। तो बकरीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या दोस्तों, जिसका जो यह परावर्तक पृष्ठ है वो गोलीय हो वह क्या होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यह कितने प्रकार का होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है, ठीक। आगे देखिए इसमें कौन कौन सा होता है, दो प्रकार। पहला अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। अब हम समझेंगे किसको अवतल दर्पण कहेंगे और किसको उत्तल दर्पण कहेंगे। देखिए सबसे पहले दोस्तों इस दर्पण को ध्यान समझिए। जो यह दर्पण है इसका यह परावर्तक पृष्ठ है। तो जो यह परावर्तक पृष्ठ है यह क्या है, अंदर की तरफ ऐसे दबा हुआ है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर बकरी हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या दोस्तों, जो अंदर की ओर बकरी है, देखिए यह अंदर की तरफ दबा है ना, तो जो अंदर की तरफ दबा रहता है वह क्या होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक। अगला टॉपिक देखिए दोस्तों उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इस दर्पण को ध्यान से देखिए। इसका क्या है, इधर बाहर की तरफ बकरिया है, इसका परावर्तक पृष्ठ तो यह है लेकिन बाहर की तरह है। तो उत्तल दर्पण, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर बकरी हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यह क्या है दोस्तों, बाहर की ओर बकरी हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का परिभाषा हो गया। अब हम इसका कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है। देखिए पहला बिंदु है जो यह दर्पण है उसके बीच एक बिंदु लेंगे, इस बिंदु को कहेंगे ध्रुव और इसको P से प्रदर्शित करेंगे। इसमें भी एक बिंदु यहाँ पे रहेगा, जो इसके दर्पण है इसके मध्य बीचों बीच बिंदु को ही P कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। तो देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है ध्रुव। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, जो यह गोलीय दर्पण है इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। अगला है दोस्तों वक्रता केंद्र। तो अब हम समझेंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। मान लीजिए यह गोलीय दर्पण है, ऐसे एक गोला इसको मान लीजिए, ठीक। ये ऐसे गोला होगा, इसको भी ऐसे आप एक गोला ऐसे मान सकते हैं। रियल में तो है नहीं, केवल हमको ऐसे डाट डाट करके दर्शा रहे हैं मानने के लिए, ठीक। तो इसके बीच एक केंद्र होगा, जो यह गोला है इस पूरे गोले के बीच एक यहाँ पे भी केंद्र होगा
और एक यहाँ पे भी होगा, इस गोले का भी एक केंद्र होगा, ठीक। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, सी से प्रदर्शित करते हैं, और इसको भी सी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसी जो यह गोला है इसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। केंद्र का मतलब क्या होता है, बीचों बीच पॉइंट को ही हम केंद्र कहते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, या मान लीजिए ऐसे एक गोला है, उसका यह भाग है, उसके केंद्र को क्या दोस्तों, जो इसका केंद्र है इसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए अगला टॉपिक है दोस्तों कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। अब हम समझाएंगे आपको कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। जो यह वक्रता केंद्र है और यह ध्रुव P है ना, इसकी बीच की ही दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहाँ पे भी है दोस्तों, जो यह P है और CP की बीच की दूरी के, C यानी वक्रता केंद्र, P यानी ध्रुव, तो इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे परिभाषा में लिखा है वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव, यह हो गया दर्पण के ध्रुव, तथा वक्रता केंद्र, यह हो गया वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, यानी इसके बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक। अगला टॉपिक है दोस्तों मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको मुख्य अक्ष समझना बहुत जरूरी है। देखिए यह दर्पण के ध्रुव और यह वक्रता केंद्र से होकर ऐसे जाने वाली जो सीधी रेखा रहेगी, ऐसी एक सीधी रेखा जो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। देखिए यहाँ पे लिखे हैं दर्पण के ध्रुव, यह हो गया दर्पण के ध्रुव, तथा वक्रता केंद्र सी, तथा वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली सीधी रेखा, ऐसे होकर जाने वाली सीधी रेखा को क्या दोस्तों, जो यह सीधी रेखा है उसको मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पे भी वक्रता केंद्र और P, इसमें भी दोस्तों मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। एक बार और ध्यान समझिए दोस्तों, हम आपको क्या बताए हैं। देखिए यह दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, यहाँ पे P लिखे हैं। फिर यह एक गोला ऐसे होगा, इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसको C से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी है क्या दोस्तों, इसमें भी क्या है दोस्तों, यह C है वक्रता केंद्र और यह P है ध्रुव। और दोस्तों वक्रता केंद्र और ध्रुव या इसकी बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, ठीक। यह भी वक्रता त्रिज्या हो गया। उसके बाद मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, कि मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली ऐसे सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए हम अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। यह अभी बोर्ड एग्जाम में आपसे 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न है दोस्तों, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो इसको समझने के लिए यहाँ पे एक टॉपिक समझिए। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे दोस्तों, यहाँ पे अवतल दर्पण बना दिए, ठीक। यहाँ पे बिंदु क्या होता है, यहाँ पे बिंदु क्या होता है दोस्तों, P, और यहाँ पे होता है बिंदु C, और यह होता है मुख्य अक्ष, जो अभी हम आपको बताए हैं, ठीक। अब इसमें देखिए क्या होता है कि यह मुख्य अक्ष है, इसके समांतर यहाँ से जब टार्च मारेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे प्रकाश किरण आएगा, ठीक। अब आप सोचिए दोस्तों, जब यहाँ से टार्च मारेंगे तो प्रकाश यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। तो यहाँ से टकराने के बाद प्रकाश ऐसे चला आएगा, ठीक। तो जब यह प्रकाश ऐसे आएगा तो यह मुख्य अक्ष है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के किस बिंदु पर मिल रहा है, इस बिंदु पर मिल रहा है, और इसको F से प्रदर्शित करते हैं। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, मुख्य अक्ष के समांतर। क्या दोस्तों, यह हो गया मुख्य अक्ष और यह इसके समांतर। समांतर का मतलब इसके ऊपर हो रहा है या नीचे, लेकिन एकदम सीधा रहना चाहिए, तो यही समांतर होता है। आने वाली प्रकाश किरणें, यह क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परिवर्तन के बाद, यह क्या है दोस्तों, दर्पण है, और यहाँ से परिवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, क्या दोस्तों, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, तो यह मुख्य अक्ष के इस बिंदु पे मिल रही है, उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं, ठीक। अब हम बताएंगे दोस्तों उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ये अभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नीचे प्रश्न पूछेगा आपसे, तो देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछेगा कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, उत्तल दर्पण। ऐसे होता है उत्तल दर्पण,
ठीक, यहाँ पे कौन कौन सा बिंदु होता है, यहाँ पे बिंदु P होता है और यहाँ पे बिंदु C होता है और यह ऐसे मुख्य अक्ष होता है। ठीक, अब इसमें जब यहाँ से टार्च मारेंगे दोस्तों तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगा और यहाँ से टकराने के बाद प्रकाश किरण ऐसे चला जाएगा। प्रकाश किरण ऐसे जा रहा है और यहाँ से टकराने के बाद ऐसे हो जाएगा, इधर चला जाएगा। तो अब प्रकाश किरण तो कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन जब दोस्तों आप यहाँ से देखेंगे तो आपको प्रतीत होगा कि प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है। तो प्रतीत होगा कि इस बिंदु पर मिल रहा है, लेकिन रियल में प्रकाश किरण मिल नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि इधर से आ रहा है, इधर चला जा रहा है। लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या प्रतीत होगा कि प्रकाश किरण ऐसे सीधा इस बिंदु से आ रही है। तो जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे भी F से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। यह क्या है दोस्तों, मुख्य अक्ष है और इसके समांतर आने वाली प्रकाश किरणें इस प्रकार परावर्तित होती है। क्या दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार परावर्तित होती है कि मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। क्या प्रतीत होती है दोस्तों कि यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आ रही है। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, क्या दोस्तों, यह जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, क्योंकि इसको कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों, गोलीय दर्पण का फोकस दूरी किसे कहते हैं तथा इसका सूत्र बताइए। यह भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो देखिए गोलीय दर्पण का फोकस दूरी किसे कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस F, यह हो गया दोस्तों दर्पण के ध्रुव और यह हो गया मुख्य फोकस F की बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या दोस्तों, जो इसकी बीच की यह दूरी है इसी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं और इसको F से प्रदर्शित करते हैं, छोटा लेटर वाला F से। क्या दोस्तों, छोटा लेटर वाला F से प्रदर्शित करते हैं। तो यह क्या हो गया दोस्तों, फोकस दूरी हो गया। ठीक, आगे इसमें देखिए इसका सूत्र भी बताइए तथा उसका सूत्र भी बताइए। तो फोकस दूरी बराबर सूत्र क्या होता है इसको समझिए। देखिए फोकस दूरी बराबर सूत्र क्या, फोकस दूरी F वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी F बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या बट्टे आधा करने के लिए 2 से भाग दे देंगे तो वक्रता त्रिज्या के आधा हो जाएगा। तो यह बराबर R/2। तो यहाँ पे दोस्तों प्रकाश का परावर्तन टॉपिक समाप्त हो गया। जो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है यहाँ से प्रकाश के अपवर्तन टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया गया है।